नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेखपाल मुख्य सेविका कोर्ट अपडेट की। आज इसकी भी सुनवाई हुई थी और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीटेट की और इसके बाद में बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी की और जूनियर भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो लेखपाल भर्ती का जो मामला है वो फिर से लटक गया है। अगली डेट इसकी 29 तारीख लगा दी गई है और चूंकि जो तुषार मेहता जी थे वो आज नहीं आए थे, वो बीएड वाली जहाँ सुनवाई थी वहां पर थे और मुख्य सेविका वाली जो छात्राएं उनको भी इंतजार करना होगा। इस केस की जो अगली डेट है वो 30 अप्रैल लगा दी गई है। पता नहीं क्यों इतनी देरी हो रही है, जबकि जो हाईकोर्ट वगैरह है सभी प्रश्नों के बारे में क्लियर ही कर चुकी हैं, सभी याचिकाएं वो खारिज ही कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये जो उम्मीद थी कि केस आज समाप्त हो जाएगा और इनकी जो नियुक्ति है वो हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। 3 साढ़े 3 मिनट इस केस की सुनवाई हुई और अधिवक्ताओं के द्वारा ये बताया भी गया कि हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने खुद ही चाहा था कि इसकी एक जो डेट है वो और लगा दी जाए। तो फिलहाल इसकी जो डेट है वो लगा दी गई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीटेट की, उसके बाद में बात करते हैं विस्तार से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। तो सीटेट के जो आवेदन हो रहे थे उसकी जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो गई है और इस नोटिस में ये कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों के आवेदन में अगर कोई त्रुटि हो गई है तो वे विद्यार्थी 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक जो ऑनलाइन सुधार है वो इस वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। अपना फॉर्म जो है एक बार चेक कर सकते हैं, उसको कुछ अगर बदलाव करना है, कुछ एडिट करना है तो वो लोग एडिट कर सकते हैं। लिखा इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार अपना विवरण, पाठ्यक्रम, परीक्षा, शहर बदल सकते हैं। और ये तो बात हो गई सीटेट की और अब हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। हालांकि मैंने इसके बारे में दोपहर में ही वीडियो बनाया था और अब आज शाम तक लगभग सभी समाचार पत्रों में, जितने भी ऑनलाइन समाचार पत्र हैं उनमें भी जानकारी दे दी गई है और काफी कुछ चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई हैं। ये देखिए, लिखा है बीएड शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राहत किसको मिली है उसके बारे में भी आगे जानकारी दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं होगा, यानी वह नौकरी करते रहेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी की नियुक्ति अनंतिम थी, यही है जो मैं आपको बता रहा था, जैसे किसी को ज्वाइनिंग दी गई और नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, साथ में कंडीशन लगाई गई है कि आपका मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या हाई कोर्ट में चल रहा है, बाद में जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर का पालन करना होगा। एलिजिबिलिटी इत्यादि को लेकर के खासतौर से अगर कोई केस चल रहा है तो। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो इसी तरीके की सब्जेक्ट टू आउटकम वाली जो वैकेंसीज थी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी अन्य राज्यों में, बिहार वगैरह में थी, मामला इनका कोर्ट में चल रहा था, किसी को स्टे मिल गया था और किसी ने भर्ती को, प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया था या कोई रोक ही नहीं थी। तो ये भर्तियां जो है वो बाद में बाहर की गई। इसी तरीके का जो मामला है वो मध्य प्रदेश का भी था और वही यहाँ पर आज स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ पर देखिए लिखा है कि उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी। तो कुल मिलाकर के एक मोटी मोटी बात अगर हम समझें कि 11 अगस्त 2023 के बाद की जो नियुक्तियां हैं वो सेफ हैं, लेकिन उनमें कोई कोर्ट का मामला ना चल रहा हो पहले से। ये देखिए लिखा भी है कि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने स्पष्ट किया है कि बीएड अभ्यर्थियों ने ऐसे पदों के लिए आवेदन किया था और उनका चयन उसके फैसले के पहले ही हो गया था। उन्हें उच्च न्यायालय में उनके मामले के निपटारे तक अनंतरिम संरक्षण दिया जाएगा। और वही बात यहाँ पर लिखी है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 11 अगस्त 2023 के अहम फैसले से पहले तमाम बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा में बने रहेंगे। शर्त यह है कि उनकी नियुक्ति किसी भी अदालत में विचाराधीन ना हो। अगर अभी भी कोई पुरानी भर्ती है और बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के मामला अगर चल रहा है किसी भी हाईकोर्ट वगैरह में, तो हाईकोर्ट डिसाइड करेगी। और हाईकोर्ट आप लोग जान ही रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 का जो ऑर्डर था उसी के आधार पर ज्यादातर जजमेंट दे रहे हैं। और वही बात यहाँ पर लिखी है, साथ ही वे सभी बीएड शिक्षक जिनकी नियुक्ति शर्त पर हुई थी वो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी, वे सेवा में नहीं रहेंगे, उनकी नियुक्ति को कोर्ट ने अवैध मान लिया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के जो बीएड शिक्षक हैं वो भर्ती से बाहर होंगे जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अब जो नई भर्तियां हैं उसमें तो बीएड के जो विद्यार्थी हैं 1 to 5 के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और अब जो बीएड के छात्र हैं उनको जो वैकेंसी मिलेगी वो 6 to 8 और टीजीटी या पीजीटी भी, अगर बीएड वहां पर लागू होता है पीजीटी में तो इन भर्तियों में बीएड योग्य रहेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी और भी बहुत सारे मौके मिलते हैं बीएड के छात्रों को। और वहीं पर अब बीएड छात्रों ने जो है मांग तेज कर दी है कि हमको 6 to 8 में अब शामिल किया जाए, आधे पद कम से कम हमको दिए जाए। इसको लेकर के देखिए विद्यार्थियों ने आज क्या कहा
जो नई जूनियर भर्ती की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव, इनका क्या कहना है आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को स्वीकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदर और सम्मान करते हैं और उत्तर प्रदेश के बीएड जो अचयनित भाई बहन हैं, हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग कमर कस लीजिए। जूनियर में प्राइमरी से ज़्यादा भर्ती है, बशर्ते केवल आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से बीटीसी वालों ने संघर्ष करके बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर कर दिया, उसी तरह से आप लोग संघर्ष करिए जूनियर में सीधी भर्ती के लिए। मैं आपको बताते चलूं कि आप लोगों के सहयोग से याचिका संख्या 1090, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 5B के 3-4 और 5B के 5-6 को चैलेंज करने का काम किया गया था, जिसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि पदों पर सीधी भर्ती की मांग की गई है। उसी तरह नियम नंबर 3-4 के तहत गणित विज्ञान की जो सीधी भर्तियां पहले होती थीं, किंतु 20वें संशोधन के तहत उनकी भी सीधी भर्ती को बंद कर दिया गया और उनके स्थान पे 100% सरकार प्रमोशन करने का काम कर रही है, जिसके संबंध में हमारी क्रमशः 2 याचिकाएं माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में चल रही थी। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय सिंगल बेंच द्वारा प्रमोशन 23/8/2010 के पहले वालों को प्रमोशन में टेट के लिए छूट दे दी गई, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है, व्यवधान नहीं है, तो सरकार प्रमोशन कर सकती है। लेकिन वहीं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ने डबल बेंच का जजमेंट है कि चाहे नियुक्ति 23/8/2010 के पहले हुई हो या बाद में हुई हो, प्रमोशन 12 नवंबर 2014 के बाद हो रहा है। ऐसी दशा में प्रमोशन में टेट अनिवार्य है। मैं आपको बताते चलूं कि प्रमोशन उन्हीं का होना है जिनके पास अपर लेवल टेट होगा। बहरहाल प्रमोशन से हमसे कोई लेना देना नहीं है। प्रमोशन हमने इसलिए रुकवाने का काम किया या रुकवाया गया ताकि इसी बीच हम बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करते हुए हमारी सीधी भर्ती बहाल हो जाए, जिससे हम 41,000 पदों में से कम 50% हमको सीधी भर्ती के माध्यम से जूनियर में पद मिले। इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप संघर्ष से हटे तो 41,000 सीटों पर प्रमोशन सरकार करने का काम करेगी। आप कितनी ईमानदारी के साथ अपने भविष्य के लिए खड़े हैं, यह निर्भर आप पर करेगा, क्योंकि ये लड़ाई अखिलेश यादव की अकेले नहीं है, ये लड़ाई आप सभी लोगों की है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप लोग जूनियर के लिए संघर्ष करो, उसी में हम सबकी भलाई है। जय हिंद, जय शिक्षक संघ।